देखिए, मेरा मानना है कि बीते अप्रैल के आखिरी हफ्ते से जो कुछ हो रहा है सरहद पे, वो चिंताजनक है। और ये तो कोई मुगालते में ना रहे, पूरा देश खड़ा है सरहद पे जो हमारे जवान विपरीत परिस्थितियों में। लेकिन देश के सवाल हैं डिप्लोमेटिक कॉरिडोर से, उन आलीशान कमरों से जहां से डिप्लोमेसी तय होती है। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा माननीय राजनाथ सिंह जी का, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गंभीर स्वीकार किया कि तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं, चिंताजनक हैं। प्रधानमंत्री जी तो नो इंट्रूजन का सर्टिफिकेट बांट रहे थे और उसका खूब इस्तेमाल किया चाइना में। तो कल उनके वक्तव्य के बाद मैं समझता हूं कि कुछ क्लैरिफिकेशन पूछने का भी मौका लगेगा। बहुत सारे सवाल हैं, देश हित के सवाल हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े सवाल हैं और जाहिर है ये राजनीति से पड़े हैं। सर, जिस तरह से चाइना साइकोलॉजिकल वार करके आज नॉर्दर्न कमांड ने कहा कि हम फुल फ्लैश अगर वार होता है तो उसके लिए तैयार है। देखिए, मैंने कहा ना बार बार कि सेना से तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं रही। अरे ये वही सेना है जिसने विश्व का नक्शा बदल दिया। विश्व के नक्शे पे बांग्लादेश नाम के एक मुल्क का जन्म किसकी वजह से हुआ? हमारे सेना के शौर्य और उनके जज्बे से। दिक्कत वहां नहीं है, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, दिक्कत वहां है जहां चाइना गनबोट डिप्लोमेसी, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आपने जिक्र किया, जहां वो टैंक के साए में चाय ऑफर करता है और हमारी सरकार ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी के दायरे से आगे ही नहीं बढ़ पा रही। बस इतनी सी बात है। सर, जिस तरह से दिल्ली दंगे को लेटी थी उसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में 1700-500 पेजों का। देखिए, दिल्ली पुलिस को इनोवेटिव इन्वेस्टिगेशन के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। ऐसा इन्वेस्टिगेशन जिसमें कई जगह पीड़ित ही ले आए गए हैं दायरे में, अभियुक्त बना दिए गए हैं। वो छात्र नौजवान जो अहिंसा की बात कर रहे थे, एक हाथ में संविधान एक हाथ में तिरंगा लेकर के, आपने उनको अभियुक्त बना दिया। एकेडमिशियंस को अभियुक्त बना दिया जिन्होंने पूरी जिंदगी गांधीवादी दर्शन की बात की। आपने उन पॉलिटिकल लीडर्स को फ्रेम कर दिया और करने की चेष्टा कर रहे हैं जिन पॉलिटिकल लीडर्स ने कोई एक बार उनका सीवी देख ले कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, यहाँ की सरजमी के लिए, यहाँ की मिट्टी के लिए क्या किया। लेकिन हाँ, ये दौर अद्भुत है। शायद दिल्ली पुलिस के आका लोग किसी पुरस्कार की चाह में होंगे, इसलिए नया नैरेटिव कर रहे हैं। सर, अकाली दल ने जो फार्मर का विप करने के लिए अपने सांसदों को विप जारी किया। देखिए, कोई भी दल जिसके अंदर थोड़ी संवेदना है, मिट्टी का महत्व समझता है, किसानों की अहमियत समझता है, वो ये जो प्रपोज्ड बिल है उसके पक्ष में नहीं हो सकता। ये कृषि को पूर्णतः क्रोनी पूंजी के हवाले करने का एक षड्यंत्र है। और अगर हम नहीं चेते, अपने इतने बड़े विशाल कृषक समुदाय के साथ हम नाइंसाफी करेंगे। सदन ने अगर उसको पास किया तो मैं समझता हूं देश कभी माफ नहीं करेगा। सर, टीएमसी के सांसद और आपके सहयोगी ओब्रायन, उन्होंने आज कहा कि पीएम केयर फंड है जो वो केयरलेस फंड बन के रह गया। उन्होंने अलग प्रतीक का इस्तेमाल किया। मैंने स्वयं अपने संबोधन में कहा कि पीएम केयर्स फंड नाम और काम में तारतम्य का अभाव है। हो गया। सर, जिस तरह से ये टाटा अब बनाएगी बिल्डिंग 859 करोड़ की लागत से, मेरा तो सिर्फ ये कहना, एक देश जहां आप पेंशन लोगों की रोक रहे हैं, जहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जहां हर तरह की कटौती हो रही है, जहां आपने एमपी लैट जैसी स्कीम को सस्पेंड कर दिया है, तो भगवान मालिक है, आपकी प्राथमिकताएं अगर इस तरह से हैं तो ऊपर वाला देख रहा होगा।